वेलकम अगेन इन अनुत क्लासेस। एक बार फिर से अनुत क्लासेस में आपका मैं अनुपम दीक्षित स्वागत करता हूं। और जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज 21 अगस्त 2022 को यूपी एसएससी ने वन रक्षक का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराने वाले हैं वो वैसे तो सितंबर में होने वाला था पेट का एग्ज़ाम, लेकिन अब उन्होंने जो है उस डेट को पोस्टपोन करके अक्टूबर में जो है कंडक्ट कराने के लिए डेट निर्धारित करी है। और उन्होंने जो जीएस के पार्ट में सिलेबस हमें प्रोवाइड कराया उससे रिलेटेड आज से मैं पेट से की जीएस की क्लास से संबंधित छोटे छोटे वीडियोस आपको उपलब्ध कराऊंगा। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स या भाई जिन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जैसे ही मैं नया वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इस श्रृंखला को जो है आसानी से आप तक पहुंच जाएगी। इसमें मैंने चुन चुन के क्वेश्चंस सेलेक्ट करे हैं और जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और ईश्वर की दया से आपको ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। और इसी के साथ मैं आज की श्रृंखला का शुभारंभ कर रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, यानी कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को किस नाम से बताया गया है, जिसका आंसर क्या है, सूर्यवंशी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया, मतलब उस स्थान का नाम आपको बताना है कि जहाँ पे इन्होंने जो है धर्मचक्र बनवाया था, वो जगह का क्या नाम है, सारनाथ में बनवाया था। तीसरा क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, यानी कि किससे था। ताम्रपत्र जो लेख हैं वो ये बताते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो जावा सुमात्रा से था। क्वेश्चन नंबर 4, किस के अंतर्गत, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, यानी आपको अनुच्छेद बताना है। तो अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का अगर एक बार कार्यकाल पूरा हो जाता है तो कितने दिनों के बाद या कितने महीनों के बाद उसका स्थान भर देना चाहिए। तो जिसका जो सही आंसर है वो 6 माह है, यानी कि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव और उससे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, वो आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन इसलिए आपके मैं करा रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अभी जुलाई में संपन्न हुआ है और जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि हमारी राष्ट्रपति जो चुनी गई हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई हैं। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद को सौंपेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कहाँ सौंपा जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं किस अनुच्छेद में हैं। राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यताएं दर्शाई गई हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए, जिसका सही उत्तर है 50 निर्वाचकों द्वारा जो है किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, किसने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, जिसका सही उत्तर क्या है, बलबन ने। बलबन ने ने मस्जिदों की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। रजिया बेगम, क्वेश्चन नंबर 11, रजिया बेगम को सत्ताच्युत किस करने में हाथ था, यानी कि उनको सत्ता से हटाने में किसका हाथ था, तुर्कों का हाथ था। इल्तुतमिश, क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो चंगेज खान का जो मूल नाम था वो तेमुचिन था। क्वेश्चन नंबर 14, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए। ठीक, यानी कि किस राजा के काल में जो देखे गए थे वो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर मंगोलों को देखा गया था।
गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम, जो गुलाम है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो समिति हमारी होती है उसका प्रधान, मतलब जो आपका मेन कार्यकारी व्यक्ति होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री जी हमारे होते हैं। और आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए जिसको भी नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 17 फिर एक बार अनुच्छेद से क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 में ये बताया गया है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत मतलब उसको पद से हटाने की विवेचना करता है। कैबिनेट का तात्पर्य, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो यानी कि अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री जी के दायित्वों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 78 में है। क्वेश्चन नंबर 20 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो अनुच्छेद 64 के अनुसार ये बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 21 उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन भी आने की संभावना बनती है क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो चुनाव है अभी हाल ही में जुलाई में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एक एक करके, और जो व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हैं उनके बारे में फुल डिटेल देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है? तो 67 खा में इस उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रस्ताव लिखा गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है? ठीक, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है जहां का वो सभापति पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, यानी कि कौन कौन से लोग उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कौन राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? कौन राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो वीवी गिरी जो हमारे थे वो राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन से संबंधित रहे। और आज की श्रृंखला का जो अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 समस्त कार्यपालिका के कृतकृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 77 में ये जो है समस्त कार्यपालिका के कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं वह है। तो मित्रों आज की श्रृंखला में हमारे जो 25 क्वेश्चन हमने निर्धारित करे थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने एक एक करके आपसे डिस्कस किया, और आगे की श्रृंखला में इसके आगे के क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक आपको उपलब्ध कराऊंगा। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं वो हमने अपनी राइटिंग में खुद जो है कंटेंट से निकाल कर एक एक क्वेश्चन और उसका उत्तर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ठीक, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हमारा यही आपसे जो है निवेदन है। थैंक यू।